ओके, मोशन का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का 17th न्यूमेरिकल, लेट्स डू। हमको बोला अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्टैंडर्ड नियम को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सो ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट दिस स्पीड, brakes are applied to produce uniform acceleration of negative 0.5 meter per second square. How far will the train go before it rests? तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमको पहले तो लिख लेना है। तो अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग लोवेस्ट कर देते हैं। तो ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 10 जा, 9 2 जा, फिर 2 5 जा, तो ये हो गया 25। 5 5 जा इज 25 मीटर पर सेकेंड। फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, तो हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है नेगेटिव 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार, मतलब कितना, एस मतलब कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी बिफोर इट स्टॉप्स। तो इनिशियली ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, तो बताओ ऑब्वियसली ये रुक जाएगी। फाइनली वो स्टॉप हो रही है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये स्पीड से जा रही है, ब्रेक लगाया 0.5 का एक्सेलरेशन, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगी और एट दी एंड वो रुक जाएगी। तो ऐसा सेट हमारे पास वो तीन फॉर्मूलाज है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? खैर हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स क्या क्या दिया हुआ है। सी, अगर मैं ये चुनता हूँ तो यहाँ पे टाइम नॉट नोन है, तो ऑब्वियसली ये नहीं चुन सकता क्योंकि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स है। एक तो मुझे ना डिस्टेंस पता ना टाइम पता है, तो इसीलिए ये नहीं चुन सकता मैं। सो आई सेलेक्ट दिस फॉर्मूला। क्यों ये फॉर्मूला? मेरे पास फाइनल वेलोसिटी ये रही, इनिशियल वेलोसिटी ये रही, ओके, एक्सेलरेशन ये रहा, मतलब इस पूरे फॉर्मूला में एक ही नॉट नोन चीज़ है, दैट इज दिस। तो चलो ये कर लेते हैं। सो आई हैव चोजन द फॉर्मूला, ओके, हियर द फॉर्मूला इज। अब मैं सारे वैल्यूज पुट कर दूंगा जो जो नोन है। तो एक्सेलरेशन कितना है? नेगेटिव 0.5, डिस्टेंस नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 स्क्वायर। तो इसको यहीं रख देता हूँ, ये नेगेटिव 25 स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ट्वाइस हो जाएगा। याद रखना ये गलती ना करनी है कि ये अगर ब्रैकेट होता ना तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव होता, बट ये ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए ये नेगेटिव बाहर, ये 25 ट्वाइस होगा। खैर ये बहुत बेसिक होता है, यू कीप दिस इन माइंड। फिर 2 और ये जो नेगेटिव 0.5 है, सी ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवीजन में आ गया नीचे, और ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवीजन में आ गया। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अब ये डेसिमल को हटाने के लिए 25 टाइम्स 25 और ये 2 और ये 5, तो ये डेसिमल के बाद एक नंबर है तो मैं ऊपर एक ज़ीरो लिख देता हूँ। सी, नीचे का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर ज़ीरो लिखते हैं, तो मैंने ऊपर ज़ीरो लिख दिया। अब क्या क्या कटिंग होता है वो कर देंगे। तो ये 5 ज़ा 25 और ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ लिख देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक बच गया, 2 5 ज़ा 10, तो 5 इंटू 1.2 125, 5 इंटू 125, दैट इज 25 12 625। तो हमारा आंसर आ गया 625 मीटर्स। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 625 मीटर्स। दैट्स इट, थैंक यू।